आला हज़रत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बटता के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे उस पर हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, आपको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अब आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि अल्लाह का वली कौन है। बास कहते हैं कि अल्लाह का वली वो है जिसे कोई खौफ ना हो, जिसे कोई गम ना हो। बाज ने कहा अल्लाह का वली वो है जो शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता हो। बाज ने कहा अल्लाह का वली वो है जिसे देखो तो खुदा की याद आ जाए। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाइए औलिया अल्लाह कौन है। तो हुजूर फरमाते हैं औलिया अल्लाह वो हैं कि जिन्हें देखो तो खुदा की याद आ जाए। वो हैं कि जिन्हें देखो तो खुदा की याद आ जाए। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी जबान हो जाता हूँ जिससे वो बोला करता है, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। गोया के अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोला करता है। हत्ता कि जब बंदा विलायत की मंजिल पर पहुंच जाता है तो वो खुद कदम नहीं उठाता बल्कि मशीयत इलाही के मुताबिक चला करता है। उसका कदम अल्लाह की मर्जी से बढ़ा करता है। उसकी जबान पर वो खुद नहीं बोला करता बल्कि मशीयत इलाही उसकी जबान पर बोला करती है। वो जब बोलता है वो खुद नहीं बोलता, अल्लाह की मर्जी से बोलता है। जब देखता है तो अल्लाह की मर्जी से देखता है, और देखता ऐसा है कि जब देखता है तो नजरें पढ़ लिया करता है, तकदीरें बदल दिया करता है, तकदीरें पढ़ लिया करता है। आइए आपको ले चलते हैं हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। कैसे तकदीरें पढ़ा करता है वो, ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। बाबा फरीद अभी जब मुरीद नहीं हुए थे तो पीर तलाश करने के लिए निकले कि किसी को अपना पीर बनाएं, किसको अपना पीर बनाएं। तो पता चला बगदाद शरीफ के अंदर एक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के नाम से वली हैं, और जिनके बारे में गौस पाक फरमाते हैं कि उन जैसा उस जमाने में कोई वली पैदा नहीं हुआ। बाबा फरीद वहां पहुंचे तो बहुत लाइन लगी थी, लोग बैठे थे, लोग लाइन दर लाइन खड़े थे, औलिया भी थे, उलमा भी थे, अवाम भी थी। और ये पहुंच गए वहीं पर तो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने हुक्म दिया कि दस्तरखान लगा दिया जाए। दस्तरखान लगा दिया गया, सारे लोग दस्तरखान पर बैठ गए, बाबा फरीद भी बैठ गए। और बाबा फरीद, इनका फरीद नाम नहीं था, इनका नाम था मसूद, बाबा फरीद इनको कहते थे, ये भी बैठ गए। हुक्म हुआ कि सारे लोगों के हाथ धुलवाए जाए। सारे लोगों के हाथ धुलने लगे। वो एक कनीज थी बाबा फरीद के पास आई, हाथ धुलवाने लगी। बाबा फरीद हाथ धुलने लगे। एक टब था, उसमें बाबा फरीद हाथ धुलते, एक जग से पानी वो डाल रही थी कि इतने में उसने अपनी निगाह को बाबा फरीद ने उसकी पेशानी पर डाला, और जब उसकी पेशानी पर बाबा फरीद की निगाह पहुंची तो फिर निगाह नीचे नहीं आई, उसकी पेशानी की तरफ ही देखने लगे। अब जिसकी जितनी निगाह होती है वो उतना ही देखता है, जिसकी जितनी नजरें होती हैं वो उतना ही सोचता है। बाबा फरीद उसकी पेशानी को देख रहे थे तो कुछ लोग जो बैठे हुए थे वो कह रहे थे, देखो आया कितनी बड़ी बारगाह में है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह है, इसे इतना भी अदब नहीं है कि इतनी बड़ी बारगाह में आया है और उस बारगाह की कनीज को टिकटकी बांध कर देखता है। ये यहाँ पर दो गुनाह कर रहा है, दो जुर्म कर रहा है। एक तो ये हाथ धुल रहा है, पानी ज्यादा बर्बाद कर रहा है, और दूसरा ये औरत को देख रहा है, उस कनीज को देख रहा है। कोई बात नहीं, खाना लगा दिया गया, लोगों की टिकटकी बंधी हुई थी इनके ऊपर, यहाँ तक कि इन्होंने हाथ धुले तो पानी खत्म हो गया, टब भर गया। बाबा फरीद खाने के लिए बैठ गए तो एक बोला कि मसूद
इतनी बड़ी बारगाह में आए, तुझे मालूम नहीं है कि इस बारगाह की कनीज का मकाम क्या है? तू आया इस बारगाह में है और तू उसकी निगाहों को देख रहा है, तू उसकी पेशानी को देख रहा है। बाबा फरीद को गुस्सा आया, बाबा फरीद को जलाल आया, उठ के खड़े हो गए। कहा तुझे दिखता नहीं है, तेरी नजरें काम नहीं कर रही है। मैं इसकी निगाहों को नहीं देख रहा था, मैं इसकी नजरों को नहीं देख रहा था। मेरी नजर जब इसकी पेशानी पर पड़ी थी, नजर तो इसकी पेशानी पर गई थी, पर निगाहें लौह महफूज पर पहुंच गई थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आदम, अज़मते औलियाए किराम, मौलाना तहसीन साहब जीलानी जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा बाबा फरीद ने? क्या सोचता है? मैं इसकी नजरों को देख रहा हूँ, मैं इसकी पेशानी को देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता इतनी बड़ी बारगाह है, ये शेर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह है। मैं इसकी नजरों को देखूंगा के? मुझे इनका मकाम नहीं पता, मुझे इनका मर्तबा नहीं पता। तो क्या समझता है? अरे मेरी निगाहें जब इस पर पड़ी थी तो मैंने लौहे महफूज पर देख लिया था, और मैंने पता क्या देखा था? जो इतनी बड़ी बारगाह में काम करने वाली कनीज जो आके मुझे हाथ धुला रही थी, जैसे ही मेरी निगाह उसकी पेशानी पर पड़ी थी, मैंने देख लिया कि ये जन्नती नहीं जहन्नमी थी। इसीलिए मैंने देखा, और मैं क्या कर रहा था? इधर मैंने हाथ धुले, इधर मेरे हाथ धुल रहे थे, उधर इसकी तकदीर बदल रही थी। इधर मेरे हाथ धुल रहे थे, उधर उसकी तकदीर में साफ कर रहा था। उधर उसकी तकदीर धुल गई, उधर उसकी तकदीर साफ हो गई, इधर हाथ भी धुल गए। पता चला जैसे कि बाबा फरीद ने कहा था कि मैंने उसकी तकदीर को धुल दिया है, अब ये जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती बन गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोगों ने कहा था निकाह के बली में बतासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जब हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वाह वाह।